हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPN एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में छठा अध्याय का अध्ययन करेंगे, हमारे देश की जलवायु। ठीक है, हमारे देश में किस प्रकार की जलवायु होती है, किस प्रकार की जलवायु हमारे देश में पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जलवायु, ठीक है, हमारे देश की जलवायु। जलवायु क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि जलवायु क्या है। ठीक है, तो जलवायु समझने से पहले जो है आपको समझना होगा कि मौसम क्या है। मौसम, ठीक है, मौसम क्या होता है। जलवायु को समझने से पहले आपको मौसम समझना होगा। तो जैसे आप मान लेते किसी दिन कहते हैं कि आज जो है मौसम बहुत ठंडा किया है ना। किसी दिन आप कहते हैं कि आज जो है मौसम बहुत गर्म किया, बहुत गर्मी आज पड़ रहा है कि नहीं, इस प्रकार आप कहते हैं या कोई कहता है इस प्रकार से, है ना। तो मौसम क्या होता है, किसी स्थान की, ठीक है, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन का जो वायुमंडलीय स्थिति होता है, ठीक है, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो वहां पर वायुमंडलीय बदलाव होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। कभी देखते हैं कि वर्षा होने लगता है, कभी देखते हैं कि धूप उग जाता है कि नहीं, एक ही दिन में। एक ही दिन की बात करें तो कभी आप देखते हैं कि अभी पूरा वर्षा हो रहा है और फिर 2-3 घंटा के बाद आप देखते हैं कि पूरा एकदम धूप किया हुआ है ना। तो मौसम का परिभाषा हम किस प्रकार देंगे, तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय, जो कह सकते हैं वायुमंडलीय जो स्थिति है, वायुमंडलीय परिवर्तन जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, तो मौसम जो है आपको अभी हम बताएं कि एक दिन की अगर बात करें तो कभी ठंडा है, फिर कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। तो यही मौसम, ठीक है, यही वायुमंडलीय स्थिति अगर कुछ लंबे समय तक, कुछ लंबे अरसे तक जो है बनी रहे, उसी को हम लोग कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, कम समय के लिए मौसम, और जब यही वायुमंडलीय स्थिति जो है, यही वायुमंडलीय परिवर्तन जो है कुछ लंबे अवधि तक, कुछ लंबे अरसे तक होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। तो आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग मौसम और जलवायु क्या है इसके बारे में, इससे आप लोग अवगत हो चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है ना। किसी स्थान की जो जलवायु है वहां की, उस स्थान की जनजीवन को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, कहीं पर जैसे मान लेते हैं कि ठंडा है, ठीक है, ठंडे इलाका की बात करें, गर्म इलाका की बात करें, जैसे ले लेते हैं याक को ले लेते हैं, ठीक है, एक जानवर को लेते हैं, याक को ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग ऊंट को ले लेते हैं, ऊंट, ठीक है। तो याक के शरीर पर जो है लंबा लंबा बाल होता है, ठीक है, और इस वजह से जो है याक जो है वो ठंड इलाकों में रहता है। कैसे इलाके में रहता है, ठंड इलाकों में, ठीक। और ऊंट जो है, यह ऊंट जो है, ऊंट के अंदर क्या गुण होता है कि यह जब जल का सेवन जब एक बार कर लेता है तो कुछ लंबे समय तक जो है इसको जल का सेवन नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग याक देखें कि यह ठंडे प्रदेश में रहता है, और ऊंट जो है यह गर्म प्रदेश में रहता है। कैसे प्रदेश में रहता है, गर्म प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जहां पर जो व्यक्ति रहते हैं, जो मानव रहते हैं या फिर कोई भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, तो जो जहां पर रहता है उसको जो है वहां की जो जलवायु है, वहां का जो मौसम है, उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, हमारा भोजन, वस्त्र, रहने के मकान, कृषि आदि सभी पर जलवायु का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो आप लोग भोजन भी जो है अलग अलग मौसम में जो है अलग अलग तरह के भोजन हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग गर्म का जब मौसम होता है तो वहां पर हम लोग कुछ ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो है कृषि पर भी, है कि नहीं,
कुछ ऐसे फसल होते हैं जो ठंड के समय में बोए जाते हैं, कुछ ऐसे फसल होते हैं जो गर्मी के समय में बोए जाते हैं। ठीक है, तो कृषि को भी जलवायु प्रभावित करता है। हमारे देश की जलवायु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। हमारे देश की जो जलवायु है, अगर इसकी बात करें तो यह अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग जलवायु होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। देखिए यहां पे लिख देते हैं मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसूनी जलवायु। अपने देश की यानी भारत की जलवायु को हम लोग क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, और आप लोग मानसूनी पवन, ठीक है, मानसूनी या मानसून पवन की अगर बात करें कि मानसून पवन क्या है, तो हम लोग जलवायु में क्या देखे कि वैसा क्षेत्र जहां पर जलवायु जो है हर तरह की जलवायु पाई जाती है जिस देश में, वैसे देश की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं, है ना, वैसे क्षेत्र के कह सकते हैं। और अगर मानसूनी पवन की बात करें कि मानसूनी पवन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो हवाएं जो है ऋतुओं के अनुसार, ठीक है, जो हवाएं ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती रहती है, वैसी हवाएं को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनसून पवन कहते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? आइए आगे देखते हैं। हमारे देश में चलने वाली हवाएं मौसम के साथ बदलती है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? मॉनसून पवन कहते हैं। बता दिया आपको हम अभी। मौसम के साथ बदलने वाली इन हवाओं को मॉनसूनी हवाएं कहते हैं या मॉनसून पवन कहते हैं। इनके द्वारा होने वाली वर्षा मॉनसूनी वर्षा कहलाती है। कैसी वर्षा कहलाती है? मॉनसूनी वर्षा कहलाती है। ठीक है, इसी कारण हमारे देश की जलवायु मॉनसूनी जलवायु कहलाती है। क्लियर हो चुका है यहां तक? किसी स्थान की जलवायु जो है, जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसा होगा? जैसे बिहार की बात करें, बिहार की जलवायु कैसा होगा? जैसे हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली की जलवायु कैसा होगा? जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें, वहां की जलवायु कैसा होगा? जैसे हम लोग पंजाब की बात करें, वहां की जलवायु कैसा होगा, है ना? तो आइए देखते हैं कि किसी स्थान की जलवायु पर निम्न कारकों का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस किस वजह से जो है वहां की जलवायु जो है वो चेंज होती है। तो कारक क्या है? सबसे पहला कारक है समुद्र से उस स्थान की दूरी। ठीक है, पहला कारक क्या देखें हम लोग? समुद्र से उस स्थान की दूरी। दूसरा कारक की बात करें तो हवा। ठीक है, तीसरे कारक की बात करें तो उस स्थान की वातावरणीय दशाएं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर बात करें तो समुद्र के वातावरण की दशाएं। ठीक है, समुद्र जो है उसका वातावरण किस प्रकार है, इस पर भी निर्भर करता है। आगे है कि हमारे देश में मुख्य ऋतुएं 3 हैं, यानी 3 प्रकार की ऋतुएं हमारे देश में पाई जाती है। कौन कौन? तो पहला हमारा हो गया सर्द ऋतु, दूसरा हमारा हो गया गर्म ऋतु, और तीसरा हमारा हो गया क्या? वर्षा ऋतु, है ना। सर्दी का ऋतु, गर्मी का ऋतु, और फिर हमारा तीसरा हो गया वर्षा का ऋतु। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्दी की ऋतु। ठीक है, तो हमारे देश में सर्दी की ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। यह ऋतु नवंबर के महीने से प्रारंभ हो जाती है। यह ऋतु कब से प्रारंभ होती है? तो यह ऋतु प्रारंभ होती है नवंबर के महीने से। ठीक है, इस ऋतु में दिन छोटे तथा रातें बड़ी होती है। ठीक है, उत्तरी भाग की ओर से शुष्क व ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर चलने लगती है। स्थल की ओर से आने के कारण इन हवाओं में नमी नहीं होती है। नमी कब होगा? जब समुद्र की तरफ से हवा चलेगी तब ना नमी होगा, लेकिन यह हवाएं किधर चलती? स्थल की ओर से चलती है, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती है। अतः उत्तर भारत का मौसम शुष्क रहता है। अगर अपने देश के उत्तर दिशा की बात करें, नॉर्थ साइड की, तो हमारे देश के जो उत्तर दिशा जो होता है, ठीक है, हमारे देश उत्तर भारत का मौसम जो होता है वह शुष्क रहता है। तमिलनाडु की ओर से आने वाली हवाओं से यहाँ थोड़ी वर्षा होती है। जनवरी तथा दिसंबर के महीने में यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, जिससे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और इसलिए पहाड़ों पर जो है वह बर्फ पड़ती है।
इस समय शीतलहर चलने लगती है। शीतलहर का मतलब क्या हुआ? वैसी हवाएं कह सकते हैं कि वैसी हवाएं जो ठंडा हो, ठीक है, शीत हो ठंडा हो, वैसी लहर को हम लोग शीतलहर कहते हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में पछुआ हवाओं के कारण थोड़ी वर्षा होती है। वहां पर किस प्रकार की हवा चलती है? तो पछुआ हवा चलती है, ठीक है, और इसलिए वहां जो वर्षा होती है वह कम मात्रा में होती है। समुद्री तूफानों के कारण बंगाल में भारी वर्षा होती है। समुद्र के तूफानों के वजह से जो है बंगाल में वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तो हम लोग सर्दी की ऋतु के बारे में अध्ययन किए, बहुत कुछ हम लोग जानकारी लिए। आइए कुछ जानकारी हम लोग गर्मी की ऋतु के बारे में भी ले लेते हैं। तो हमारे देश में गर्मी की ऋतु मार्च के महीने से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, जैसे ही मार्च शुरू होता है गर्मी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। गर्मी की ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। मार्च के माह में मौसम सुहावना होता है। इस समय न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। अप्रैल का महीना आने तक अधिक गर्मी पड़ने लगती शुरू हो जाता है, ठीक है। इस महीने में दक्षिण भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है, माने बहुत अधिक। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर अप्रैल के महीना में जो है अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है तथा लू चलने लगती है। जून जुलाई का जो महीना होता है, इस महीना में जो है जून का जो महीना होता है, इस महीना में बहुत गर्मी पड़ती है और इस गर्मी में जो हवा चलती है, यानी कि गर्म हवा जो चलती है, उस गर्म हवा को हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। उत्तर भारत की भूमि तपने लगती है, यानी बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है स्थल, है ना। इस समय पंजाब तथा राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर पश्चिमी भारत का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिण के पठारी भाग दिन में बहुत गर्म परंतु रात में ठंडे रहते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, वे इस समय भी ठंडे रहते हैं, ताकि ऊंचा है वहां पर पर्वत है ना, इसलिए वहां पर जो है इस समय में भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और ठंडा ही रहता है। मैदानी भागों के कुछ लोग गर्मी के से बचने के लिए पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं। अरब सागर की ओर से उठने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा तटीय मैदान में वर्षा होती है। तो हम लोग गर्मी के ऋतु के बारे में भी देख लिए। आइए अब हम लोग कुछ वर्षा ऋतु के बारे में भी अध्ययन करते हैं। वर्षा की ऋतु के बाद गर्मी की ऋतु के बाद जो है वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है जुलाई अगस्त में। अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो है जुलाई और अगस्त में जो है बहुत अधिक वर्षा होता है, ठीक है। गर्मी की ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। जुलाई व अगस्त हमारे देश में वर्षा मुख्य महीना है, यानी कि इस महीना में जो है वर्षा अधिक होती है। अरब सागर की ओर से उठने वाले मानसून को पश्चिमी घाट तथा दक्षिण के पठार में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से असम और बंगाल में खूब वर्षा होती है। ये हवाएं हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और जैसे जैसे ये हवाएं बिहार तथा उत्तर प्रदेश की ओर जाती है, इनमें नमी कम हो जाती है, ताकि उधर से तो समुद्र से उठता है ना, लेकिन जैसे धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ आता है, इसमें नमी कम हो जाती है। इसी कारण पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा वर्षा कम होती है, ठीक है। हमारे देश के अलग अलग भागों में वर्षा की मात्रा में बहुत अधिक अंतर होता है। कहीं पर वर्षा ज्यादा होता है, कहीं पर वर्षा कम होता है कि नहीं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी समुद्र तट, ठीक है, असम, बंगाल तथा पूर्वी हिमालय के ढाल पर बहुत अधिक वर्षा होती है। हम लोग देखें कि हमारे देश के अलग अलग भागों में वर्षा की मात्रा जो है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी समुद्र तट, असम, बंगाल तथा पूर्वी हिमालय के ढाल पर बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है
कि बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मध्यम वर्षा होती है, यानी कि न ज्यादा अधिक होता है और ना ज्यादा मतलब कम होता है, जितना मतलब मीडियम जो है, जितना होना चाहिए, जितना आवश्यकता के अनुसार वहां पर वर्षा होती है। पंजाब, दक्षिण भारत के पठारी भागों में साधारण एवं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगर पूरे संसार में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा एक नाम, उसका नाम है चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी। चेरापूंजी में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, यहां पर ये दीर्घकार होता है। ठीक है, तो चेरापूंजी में संसार का सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जो है हमारे देश का मॉनसून जो है वह किस प्रकार है, अलग अलग जगह पर कहां पर वर्षा अधिक होती है, कहां पर वर्षा कम होती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर हवा जाती है। ठीक है, नमी कब हवा में ज्यादा होता है और कब कम होता है, इस तरह के कई बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए, अच्छे से हम लोग अध्ययन किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।